जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मानसिक योग्यता भाग 4 जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। आइए पढ़ते हैं। लूसेंट की ये बुक है। मानसिक योग्यता में आप पढ़ रहे हो भाग 4 और पाठ का नाम है आकृति पूर्ति। जो पहला पाठ है आकृति पूर्ति, उसमें आप भाग 4 पढ़ रहे हो। भाग 3 पढ़ लिए हैं। अगर आपने भाग 1 से लेके 3 तक नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उनको पढ़िए, फिर ये भाग 4 को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। आपको पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में जो आपको तीर के निशान दिए हैं और वो मुड़े हैं, तो जो तीर का निशान है वो ऐसा इस साइड मुड़ा है, तो दूसरा तीर का निशान इसके ऐसा मुड़ा है। तो जो आपका जो निशान होगा ये वाला, ये ऐसा मुड़ा है, तो अगला निशान कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, और वो यहाँ पे इसका तीर का निशान होना चाहिए। तो आप देखोगे ऐसा सिर्फ ऑप्शन 2 में ही मिल रहा है, और आपका 1, 3 और 4 ये तीनों गलत हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया कौन सा? ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न का दूसरा वाला उत्तर आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको आकृति दी है, तो यहाँ पे जो आपको एक लाइन और उसमें तीर का निशान 1 है, तो जो आगे की आकृति है उसमें सेम 2 निशान हैं। एक लाइन और 2 आपको तीर के निशान है, इसमें 1 है और इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जब आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप एक और तीर का निशान बना दोगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो आप ऐसे ही यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाओगे और आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे जब आप दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे। या यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज आने चाहिए? 2। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका नीचे की साइड कोना है, तो जितने भी यहाँ पे त्रिभुज होंगे तो वहाँ पे भी नीचे की साइड उनमें भी उनका कोना होगा। तो आप देखोगे इसमें दोनों ऊपर साइड हैं, ये आपका हो नहीं सकता। दूसरे और तीसरे आपके हो नहीं सकते, क्योंकि उनमें एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है। आप देखोगे कि 4th वाले ऑप्शन इसका सही है, जो आपका 4थे नंबर पे दिया है, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आप वीडियो को रोककर फिर आप अपने हिसाब से उत्तर निकालिए, फिर वीडियो चालू करके आप देखिए कि आपका उत्तर क्या आया है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में आपको यहाँ पे एक लाइन दिया है और यहाँ पे एक बिंदी दी है, और यहाँ से भी लाइन है और एक बिंदी है, तो दोनों लाइन है और बिंदी आपकी एक जगह है। तो आप अगली आकृति में देखोगे तो यहाँ पे भी एक बिंदी होगी और यहाँ पे एक लाइन होगी, जो बिंदी आपकी इस वाली बिंदी से जुड़ी होगी। तो आप देखोगे कि लाइन और बिंदी कौन कौन सी आकृतियों में है। तो आप देखोगे कि एक आपकी दूसरी में, पहली में है और एक तीसरी में है। आपकी दूसरी में ये उल्टी साइड है और चौथी में भी उल्टी साइड है। तो आपका दूसरा और चौथा तो आपका हो ही नहीं सकता। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये दूसरी लाइन है और यहाँ पे आपको अर्धवृत्त दिया है, और यहाँ से भी दूसरी लाइन है, इस साइड भी अर्धवृत्त दिया है। तो उन्होंने एक पूरा एक वृत्त बना लिया, गोला बना लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो लाइन है और यहाँ पे भी अर्धवृत्त है, लेकिन वृत्त के अंदर एक लाइन भी है। तो आप देखोगे कि ऐसा कौन सा अर्धवृत्त है जिसमें लाइन भी है। तो आप देखोगे कि आपके तीसरे नंबर की जो आकृति है उसमें यहाँ पे एक जो अर्धवृत्त है उसमें एक लाइन भी उन्होंने दी है। तो आपका इस प्रश्न में आपका तीसरा उत्तर आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में आपको यहाँ पे 2 P दी हैं और एक P सीधी बनी है, एक P उन्होंने दर्पण आकृति में जैसी दिखती है उन्होंने उसको ऐसा बना दिया। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपकी P की लाइन है, इसी लाइन पे ये P है, इस लाइन पे उन्होंने ये वाली P को ऐसा रख दिया। तो आपकी आकृति एक तो P आपकी ऐसी हो गई और एक आपकी इसी लाइन पे एक उन्होंने ऐसी P बना दी, तो ये आपकी P हो गई। अब उन्होंने क्या है, R बनाया, उन्होंने एक ऐसा आपको R बना के रखा है और एक उन्होंने आपका ये वाला R
तो उन्होंने क्या विपरीत बना के रख दिया, जैसे आप दर्पण आकृति में देखोगे। तो आपने ऐसे दोनों आर बना लिए। अब इस वाली लाइन को आप यहाँ पे रख दोगे और फिर आप ये वाली लाइन ऐसी हो जाएगी और ये वाली एक, तो आपकी ऐसी आकृति बनेगी। अब आप देखना ऐसी आकृति ये वाली कौन से में बॉक्स में मैच हो रही है। तो आप देखोगे कि पहले में जो मैच हो रही है वहां पे उन्होंने दूर दे रखी ये वाली लाइन, तो आपकी पहली वाली हो नहीं सकती। जब आप दूसरी वाली में देखोगे तो वहां पे एक ऐसे में वहां पे लाइन नहीं है, अंदर तक लाइन नहीं है, तो आपकी दूसरी भी गलत हो गई। तीसरी में आप देखोगे कि उन्होंने एक तो पास में लाइन दे रखी है और एक दूर दे रखी है, तो ये आपकी तीसरी भी कैंसिल होगी। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? चौथा वाला इसका सही उत्तर है। तो 4 नंबर का उत्तर इसका सही हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों गलत हैं, सही उत्तर है चौथा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको एक तो लाइन ऐसे में दिया है, तो उन्होंने ऐसे में भी कुछ अक्षरों के पैटर्न लिखे हैं, और इस लाइन में आपको ऐसे दिया तो अक्षरों के पैटर्न ऐसे में लिखे होंगे। तो आप देखोगे कि ऐसे में कौन कौन से हैं, तो पहले, तीसरे और चौथे ये पैटर्न आपको मिल रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो गया। अब और आगे देखते हैं। अब आप और आगे देखोगे इनमें, तो यहाँ पे देखोगे कि जो बीच में आपको जेड दिए हैं वो जेड उन्होंने उल्टे बनाए, क्योंकि आपका जेड ऐसा बनता है लेकिन उन्होंने ऐसा वाला जेड बनाया है। तो आपको देखना है कि बीच में ऐसा कौन सा जेड मिल रहा है। तो आपकी दूसरे नंबर की आकृति तो आपने पहले ही उसको कैंसिल कर दी थी कि ये हो नहीं सकती। चौथे नंबर की आकृति में सीधा जेड है, तो ये नहीं हो सकता। और आप देखोगे कि पहले नंबर की भी आकृति में ये जेड आपका मैच नहीं हो रहा, तो इसमें कौन सा ये दिया आपको तीसरे नंबर में, इसमें आपका जेड मैच हो गया। तो अब आपका उत्तर तीसरा, इसका उत्तर आपका सही है। तो इस प्रश्न का तीसरा उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे आप, तो अगला प्रश्न आपको दिया है, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया है, और ये त्रिभुज जो 3 भुजाएं हैं उन्होंने 3 भुजाओं को ऐसे किया और 3 भुजाओं के अंदर उन्होंने ये वाला त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज है, तो आप देखोगे कि 4 भुजाओं के अंदर आपको एक चतुर्भुज मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये पहला हो नहीं सकता और चौथा हो नहीं सकता, तो आप देखोगे कि आपको चतुर्भुज ऐसे में दिया है, तो ऐसे में ही आपको अंदर मिलेगा। तो ये जो आपके दूसरे नंबर की आकृति में दिया है वो ऐसे में दिया, तो दूसरा भी आपका हो नहीं सकता। तो आपका सही उत्तर होगा तीसरा, ऑप्शन तीसरा आपका सही उत्तर है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखते ही इसका आंसर निकाल दोगे, क्योंकि इसमें 3 आकृति हैं, तो तीनों आकृतियों में सेम पैटर्न है। तो आप देखोगे कि आपको इस तरीके की आकृति कहाँ मिल रही है, जो ऑप्शन इसका 3 मैच कर रहा है वही वाली आकृति आपको मैच कर रही है। तो आप इसका उत्तर तीसरा देखते ही निकाल दोगे कि इसका उत्तर तीसरा है। कुछ आकृति ऐसी दी रहती हैं उन्हें आप देखते ही उनके उत्तर निकाल सकते हो। आप एक आकृति को लो, इस किसी को भी ले लो, और आप उसका ऐसा पैटर्न बनाओगे तो आपको आकृति तीसरी इसमें नजर आएगी। तो इसका उत्तर तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे तो अगले प्रश्न में आपको एक बॉक्स में 4 बिंदी दी हैं, तो आप देखोगे कि जो आमने सामने की बिंदी हैं जो पूरी भरी हुई हैं, और यहाँ पे आमने सामने की बिंदी हैं जो दोनों खाली हैं। वैसा ही सेम पैटर्न इसमें और इसमें है। जो आमने सामने की बिंदी हैं वो भी आपकी भरी हुई हैं, और यहाँ पे आमने सामने की बिंदी इनकी खाली है। और आपकी जो नीचे आकृति दी है, तो आप देखोगे इसमें दोनों ही बिंदी जो पास पास में दी हैं वो दोनों भरी हैं, और जो यहाँ पे दी हैं वो दोनों खाली हैं। तो आप उस आकृति को ढूंढिए इसमें जिसमें लगातार 2 बिंदी भरी हुई हो। आप पहली आकृति को देखोगे उसमें 2 बिंदी भरी नहीं है,
दूसरी में भी लगातार 2 बिंदी भरी नहीं है, और तीसरी में भी 2 बिंदी भरी नहीं है। तो आप देखोगे जो आपको चौथे नंबर की आकृति है उसमें यहाँ पे आपको दोनों बिंदी भरी हुई मिल गई, और यहाँ पे आपको दोनों बिंदी खाली मिल गई। तो आप देखोगे कि आपका चौथे नंबर का उत्तर इसमें सही है। आपका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको एक त्रिभुज दिया है और उसका मुंह ऊपर की साइड है, और वहाँ पे एक उन्होंने लाइन खींच रखी है। अब आप दूसरी आकृति में देखोगे तो उसमें जो त्रिभुज दिया है उसका मुंह नीचे की साइड है, और उन्होंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन उन्होंने खींच दी है। तो आप देखोगे जो आपको नीचे जो आकृति दी है उसमें एक त्रिभुज है, और उसका भी मुंह उन्होंने नीचे की साइड बना रखा है। आप इसमें देखोगे कि तो उन्होंने त्रिभुज का मुंह नीचे की साइड बना रखा है, और उन्होंने जो लाइन है वो उन्होंने ऊपर खींच रखी है। तो इसमें इसका जस्ट उन्होंने ऊपर का नीचे कर दिया, तो जो जिस वाले त्रिभुज में आएगा तो इसमें भी इसका ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो ये वाली आकृति इसमें मैच होगी। तो इसमें आपकी कौन सी आकृति मैच हो रही है वो आप देख के बताइए। अब आप देखोगे कि जस्ट ये ऊपर का नीचे कौन सी आकृति में है, तो आप देखोगे ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ऊपर था उन्होंने यहाँ पे नीचे कर दिया। तो जो इसका ऊपर होगा जो यहाँ पे इसका नीचे हो जाएगा, तो ऊपर की लाइन नीचे हो जाएगी, और त्रिभुज का मुंह जो नीचे की साइड है वो क्या ऊपर की साइड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे तो अगला प्रश्न में आपको क्या करना है कि पहले आपको जो उत्तर नहीं है उन्हें हटाना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कितने आपको 2 प्लस के निशान, 2 धन के निशान दिए हैं। तो यहाँ पे भी जो आकृति आएगी उसमें भी 2 धन के निशान होंगे। तो आप देखोगे कि तीसरी में 3 धन के निशान है, तो तीसरी वाली तो आपकी कैंसिल हो गई। अब तीसरी आकृति कैंसिल करने के बाद आप देखोगे कि आपको यहाँ पे आकृति दी है, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ एक पैटर्न बनाया है, ऐसा पैटर्न आपको बनाना है। तो आप देखोगे कि जो आपके चौथे नंबर की आकृति है उसमें ये पैटर्न इस साइड बना है, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। अब आप देखोगे कि पहली और दूसरी में से कौन सी आकृति हो सकती है। तो आप देखोगे इनमें जो कोने के जस्ट 2 आपको पास 2 धन के निशान दिए हैं। आपको तीनों आकृति में 2 पास मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पहले नंबर की आकृति में देखोगे तो इसमें धन के निशान बहुत दूर दूर हैं, तो आपकी पहले नंबर की भी गलत हो गई। तो आपका सही उत्तर दूसरी आकृति है, जो आपका सही उत्तर निकला है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका दूसरा, इसमें सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक गोला दिया है और उसमें आपको एक चतुर्भुज बना के उन्होंने दे रखा है। तो गोले के अंदर आपको क्या मिलेगा, चतुर्भुज मिलेगा। तो जब आप इसके विपरीत देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने चतुर्भुज को बाहर कर दिया और इसके गोले को उन्होंने इसके अंदर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो बाहर आकृति थी वो अंदर हो गई। तो ऐसे ही आप देखोगे कि इसमें त्रिभुज बाहर है, तो इसमें त्रिभुज क्या अंदर होगा। अब आप देखोगे कि पहले वाले में त्रिभुज अंदर है नहीं, और तीसरे वाले में भी त्रिभुज अंदर है नहीं। तो पहला और तीसरा आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब आप देखोगे कि इसके जो त्रिभुज के अंदर है वो 5 भुजा वाली आकृति त्रिभुज के अंदर है, तो त्रिभुज के बाहर 5 भुजा वाली आकृति होगी। तो आप देखोगे ऑप्शन 2 में 6 भुजा वाली आकृति है, जो आपका उत्तर नहीं है। तो आपका उत्तर जो चौथा है, आपका ये वाला उत्तर आपको मैच हो गया, क्योंकि इसमें 5 भुजा वाली आपको आकृति दी है उन्होंने। तो आपका सही उत्तर इसमें चौथा आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे जो उन्होंने आकृति बना के दी है, सेम आकृति उन्होंने यहाँ पे नीचे भी बना के दी है।
तो आप देखोगे यहाँ पे जो आकृति उन्होंने ऊपर बनाई है तो वहाँ पे भी आपको सेम आकृति नीचे भी बनाना होगा। तो आप देखोगे कि ऐसी आकृति कौन से नंबर की आकृति में मैच हो रही है। तो आप देखोगे कि चौथे नंबर की में मैच हो नहीं रही है, तीसरे में है नहीं और दूसरे में भी नहीं है। तो आपका सही उत्तर पहला वाला उत्तर आपका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको उन्होंने यहाँ पे प्लस दिया है और उन्होंने इस कोने पे नीचे भी प्लस दिया है। तो आप देखोगे कि नीचे प्लस कौन सी आकृति में नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको प्लस नहीं है, तो आपका ये वाला उत्तर आपका गलत हो गया। अब आप देखोगे, अब आप अगला देखोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने यहाँ पे प्लस और एक बिंदी दी है ऊपर की साइड। तो इसमें भी उन्होंने एक प्लस और बिंदी दी है ऊपर की साइड। अब आप देखोगे कि इसमें प्लस दिया और नीचे की साइड एक बिंदी है। तो आप देखोगे प्लस और बिंदी आपको इन तीनों आकृतियों में मैच करेंगी। तो आपने अभी और मैच करना है, आपको और देखना है। आप देखोगे कि उन्होंने यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है, वो त्रिभुज पूरा कलर से भरा हुआ है और उन्होंने एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपका इस त्रिभुज के नीचे ये वाला भरा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के नीचे भी एक भरा हुआ त्रिभुज आएगा। तो आप इसमें देखोगे कि कौन सी आकृति में भरा हुआ त्रिभुज है। तो आप देखोगे कि इसमें आपका दूसरा वाला उत्तर मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें भरा हुआ त्रिभुज है। पहली और चौथे नंबर की आकृति में त्रिभुज खाली है। तो ये आपके पहला और चौथा और तीसरा आपका उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर दूसरा वाला सही है। सही उत्तर आपका दूसरा उत्तर आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखते ही उसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? तो आप देखोगे कि आप बॉक्स में जो आपको यहाँ से जो 3 बॉक्स दिए हैं उन्होंने, ऐसे जो तीनों बॉक्सों में कुछ आकृति हैं और ये वाला बॉक्स आपको खाली है। तो खाली बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आएगा। अब आप देखोगे कि इस बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स के अंदर आपको 3 लाइन है, 1 2 और 3 लाइन दिए। तो आप देखोगे ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें अंदर 3 लाइन हो। इसमें 2 लाइन है तो ये वाला हो नहीं सकता, इसमें भी 2 लाइन है, ये भी नहीं हो सकता, और चौथे नंबर के बॉक्स में भी 2 लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सही उत्तर तीसरा वाला आपका उत्तर सही है। आपको कुछ ऑप्शन हटाने हैं और आप जितने जल्दी ऑप्शन हटाना सीख जाओगे उतनी जल्दी इनका आंसर निकाल पाओगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखना है। अब अगला प्रश्न में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 3 बिंदी दी हुई हैं और तीनों बिंदी क्या पास ही पास में है। तो जो चौथी बिंदी आएगी वो भी आपकी यहाँ पे आएगी पास में। तो आप देखोगे कि इस कोने पे कोई आकृति है, वो इस कोने पे कौन सी आकृति में बिंदी है। तो आप देखोगे कि पहली में है नहीं और तीसरी में भी नहीं है। तो आपके ये 2 ऑप्शन तो आपके देखते ही कैंसिल हो गए। अब आप देखोगे कि जो आकृति में उन्होंने ऐसे जो डिजाइन बना रखा है, तो आपको यहाँ पे भी डिजाइन बनाना है। तो आप देखोगे कि एक बिंदी और ऐसी लाइन कौन सी आकृति में दी है। तो आप देखोगे कि दूसरी आकृति में दी है, लेकिन वो बहुत दूर लाइन दी है और बहुत बड़ी लाइन दी है। तो आपका इसमें चौथा उत्तर सही है, क्योंकि इसमें ये लाइन दी हुई है। और आपके पहले और तीसरे पहले ही आपने गलत कर दिए थे। जो आपके पहले और तीसरे पहले ही गलत हो गए और दूसरा भी इसमें गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लाइन बड़ी दे रखी है। क्योंकि यहाँ पे लाइन का साइज है जो उन्होंने काफ़ी बड़ा दे रखा है, ये रहा लाइन का साइज। अब आप अगला प्रश्न देखोगे, इसमें आपने चौथा आपका उत्तर निकाल दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि उन्होंने कुछ डिजाइन दे रखा है। तो आपका डिजाइन ऐसा है और उन्होंने ऐसे बना के दिया है और आपको ऐसा आकृति पूरी करनी है। तो आप देखोगे जो आप आकृति बनाओगे उसमें आप देखोगे कि जो आकृति आपकी बनेगी वो ऐसी ऐसी और कुछ ऐसी लाइन होगी। तो आप देखना कि ऐसी लाइन कौन सी आकृति में दी हुई है। पहली वाली में है नहीं और तीसरी में नहीं है
अब आप दूसरी और चौथी आकृति में देखोगे, तो आप दूसरी और चौथी आकृति में देखोगे कि जो लाइन है वो आपकी दूसरी लाइन भी इसी तरह बनाई हुई है उन्होंने। तो आप देखोगे कि दूसरी लाइन भी उन्होंने मैच की, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे अब उन्होंने 3 लाइनें खींच दी हैं। तो आप देखना उसमें कि जो चौथे नंबर की आकृति है उसमें ये 2 लाइनें उन्होंने एक्स्ट्रा दे रखी हैं, जो आपकी ऐसी खड़ी हुई लाइन है, जो आपकी इन 3 आकृति में किसी में नहीं है। तो आपका उत्तर दूसरा वाला इसमें सही होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उन्होंने ये 2 लाइन खड़ी दे रखी हैं जो इस आकृति में मैच नहीं होगी। तो आपका उत्तर दूसरा सही है, इसमें आपका दूसरा वाला उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में देखोगे कि उन्होंने यहाँ पे भी एक गोल बनाया है और उन्होंने तीनों साइड कुछ गोल आकृति बनाई है और तीनों में 2-2 बिंदी हैं। तो आप देखो किस ऑप्शन में 2 बिंदी नहीं है। आप देखोगे इसमें गोला की जो गोला है वो बाहर है, इसमें 2 बिंदी है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें बिंदी है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। इसमें बिंदी उन्होंने एक त्रिभुज में दे रखी है, जो इनमें त्रिभुज में किसी में भी बिंदी नहीं है। तो आप देखोगे कि आपका उत्तर पहला वाला सही हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने 2 बिंदी दी, इसमें भी दी और इसमें दी, तीनों में 2-2 बिंदी हैं। तो आप देखोगे कि इसमें भी अंदर 2 बिंदी होंगी और ये मात्र ऑप्शन यही है जिसमें अंदर 2 बिंदी हैं। तो इसमें आपका पहला वाला उत्तर सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में उन्होंने जो आकृति यहाँ पे बनाई है उसी को सेम उन्होंने यहाँ पे उसको दर्पण आकृति में देख के उल्टा बना दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो आकृति आपकी यहाँ पे बनी है ऐसे बनी है और फिर उन्होंने एक लाइन खींची और उन्होंने ऐसे में उस आकृति को खींच दिया। अब इसके बाद आप देखना कि ऐसा मैच कौन सी आकृति में कर रहा है। तो आप देखोगे कि जो दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो उनमें उनकी आकृति कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी ऐसे। तो आप देखो कि ऐसी आकृति किस में दिखाई दे रही है, पहले वाले में दिख नहीं रही है, तीसरे और चौथे में जो आकृति दिख रही है तो यहाँ पे उन्होंने एक कोना दे रखा है, जो कोना इसमें नहीं है। तो ये कोना नहीं हो सकता, जो है वो ऐसा आपको निशान सीधा देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका दूसरा वाला उत्तर सही है, इसका उत्तर सही दूसरा होगा। आइए अगला पढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने कोने पे कुछ आकृति बना के रखी है जो अर्धवृत्त की है और तीनों कोनों पर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आकृति बनेगी वहाँ पे भी कुछ अर्धवृत्त होगा। तो आप देखोगे तीसरे और चौथे में नहीं है, जो आपकी तीसरे और चौथे नंबर की आकृति है वो आपकी गलत हो गई। अब आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने कुछ बनाया है, जो आप यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं ये गोल, उन्होंने यहाँ पे एक आकृति बना रहे। तो यहाँ पे जो लाइन होगी वो भी एक ही होगी और जो आकृति बनाएगी। लेकिन आप देखोगे कि दूसरे नंबर की जो आकृति है उन्होंने इसी में ही कुछ गोल आकृति बना के रखी है। तो आपकी जो दूसरी आकृति है वो भी आपकी गलत हो जाएगी। तो आप देखोगे कि आपका पहला उत्तर इसमें मैच हो गया। तो इसका सही उत्तर पहला है, इस प्रश्न का सही उत्तर पहला हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखोगे तो अगले प्रश्न में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कुछ 6 गोल आकृति दी हैं और यहाँ पे भी उन्होंने 6 गोल आकृति दे रखी हैं। तो आप इनमें देखोगे कि सेम आकृति उन्होंने दी है। अब आप यहाँ पे जो आपको 5 आकृति दी हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 5 ही आकृति होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सब में 5-5 आकृति हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये 5 आकृति एक दूसरे से अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है। तो आप देखोगे कि पहले में ये जुड़ी हैं, तो पहला उत्तर गलत है आपका। दूसरा देखोगे तो दूसरे ऑप्शन में भी आकृति जुड़ी हैं, तो दूसरा भी उत्तर आपका गलत हो गया। और आप चौथे नंबर के जो प्रश्न में देखोगे, आकृति में देखोगे, उनमें भी आकृति जुड़ी हुई है, तो आपके पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आप देखोगे तीसरे वाले जो ऑप्शन है उसमें
पांचों आकृतियां अलग अलग हैं। तो आप देखोगे कि इसका उत्तर तीसरा, इसका उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा। अगर आप इस पाठ को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, दोबारा में आप अपने उत्तर निकाल सकते हो। और अगर आपने इससे पहले 3 भाग नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उन तीनों भागों को पढ़ो, फिर आप उसको देखना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।